अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू वेल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके। ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जनरल रीडिंग है। जो लोग इन कांटेक्ट है वो भी देख सकते हैं, नो कांटेक्ट हैं वो भी देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपके साथ रेजोनेट करे, कर भी सकती है और नहीं भी। और इस रीडिंग की बेसिस के ऊपर कोई डिसीजन ना बनाएं। ज़्यादा बेहतर ये है कि यू गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे क्या है दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं आप मेरे से ही लें, किसी और से भी ले सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो किसी से कंसल्ट किए बगैर डिसीजन ना लें। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, क्या करंट फीलिंग्स हैं आज की? जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आज की? क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके पर्सन की आज की? सो वी हैव द फूल, 10 of swords, 3 of cups, ace of pentacles and the star। थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 of wands। अच्छा जी, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, 4 of pentacles। ओके, अच्छा जी। अच्छा, फॉर मैनी ऑफ़ यू, ज़रूरी नहीं सबके लिए, लेकिन फॉर मैनी ऑफ़ यू आई फील लाइक फैमिली की वजह से या फैमिली रीजंस की वजह से एक ये बहुत बड़ा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे या तो ब्रेकअप किया या आप लोगों के बीच में इश्यूज़ आए या प्रॉब्लम्स आए या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ आइदर फैमिली या रिश्ता प्रोसेस या एक प्रॉपर प्रपोज़ल, इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सो बेसिक मसला तो मुझे ये नज़र आ रहा है। पास्ट में डेफिनेटली आपके पर्सन ने अपने आप को चूज़ किया, किसी किस्म का कोई ऐसा सेल्फिश एक्ट उन्होंने किया या कोई ऐसा स्टेप लिया जहाँ पर उनको बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े, कोई स्टैंड ना लेना पड़े, और वो एक बेसिकली इन्जॉयमेंट वाले मूड में रहे, या उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को या अपनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया बनिस्बत इसके कि वो इस रिलेशनशिप के लिए जो है वो ज़्यादा स्टैंड लेते। फॉर अ वेरी फ्यू ऑफ यू दिस पर्सन गॉट मैरिड अपनी फैमिली की पसंद से, जो कि उन्होंने बात छुपाई और उनकी अपनी भी किसी हद तक मर्ज़ी शामिल थी। इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगा, नॉट फॉर एवरीबडी, बट येस डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से दिस पर्सन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, या इस पर्सन ने कोई एक सेल्फिश एक्ट लिया, आपको चूज़ नहीं किया, अपनी फैमिली को या किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया। करंट सिनेरियो पे आपके पर्सन को बेसिकली किसी ना किसी किस्म से जिस भी XYZ पर्सन के लिए इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया और किसी और को चूज़ किया या अपनी फैमिली को चूज़ किया, इनको वहीं से किसी न किसी किस्म के बिट्रेल का सामना करना पड़ा है। इनके साथ एक कार्मेटिक इवेंट हुआ है। जिन पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, नाज था, उन्हीं लोगों ने इनको बैकस्टैप किया है और उन्हीं लोगों ने जो है इनको धोखा दिया है। या फिर अब जब वो एक फ़ेज़ गुज़र गया, जब एक खुशी वाला माहौल गुज़र गया, अब जाके इनको ये रियलाइजेशंस हुई हैं कि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट करके आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया, वही लोग इनको बैकस्टैप कर रहे हैं। और इमोशनली अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ जो है रीयूनियन का सोचने के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हुए हैं। हाँ, अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे बिकॉज ही हैज़ दैट रियलाइजेशन, ही और शी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। दे हैव दिस रियलाइजेशन कि आपके साथ जो है एक वो कनेक्शन बड़ा एक प्योर फॉर्म ऑफ लव था, या आपके साथ जो इमोशंस इनको मिले या जो सारी चीज़ें इनको देखने को मिली, वो चीज़ें अब इनको दुनिया में किसी और पर्सन के साथ नहीं मिल सकती। बट आपके पास आने से अब ये बहुत ज़्यादा
जगल कर रहे हैं, आएँ तो कैसे आएँ, अप्रोच करें तो कैसे करें, अगर अप्रोच करते भी हैं तो आया आपका जो बिहेवियर है क्या वो उनके लिए अच्छा होगा, क्या आप रूड हो जाएंगे, डरते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि जैसे इन्होंने अपनी ईगो में आके आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को चूज़ किया है, उसी तरह से कहीं आप अब ईगो में आके इनको रिजेक्ट ना कर दें। फ़ियर ऑफ़ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। फॉर अ फ्यू जिनको मैंने कहा था कि आया या तो इन्होंने अपनी फ़ैमिली की पसंद से शादी कर ली है या फ़ैमिली की पसंद से रिश्ता देख लिया या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अब इनको कोल्ड फीट भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही है कि ये आपको अप्रोच करें, आपके साथ शादी कर लें, और वो भी किसी एक ढकी छुपी सिचुएशन में, यानी कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोगों को पता ना हो, छुप के शादी कर लें या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगेन ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। और क्यों ये ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अगेन फैमिली ही मुझे मेन रीज़न नज़र आ रही है। बहरहाल जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है, आपकी जो रिलेशनशिप थी इनके साथ, वो एक बहुत विश फुलफिलिंग सिचुएशन थी, एक बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप थी। और अब वैसा इनको पता है कि वैसा कनेक्शन जो है इनको कहीं नहीं मिलने वाला, बेशक इन्होंने फैमिली की वजह से या फाइनेंसिस की वजह से या लालच में जो भी चीज़ की है, आपको छोड़ा है, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। अब बेसिकली ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ख़ुद भी जस्टिस लेना चाहते हैं, बिकॉज इनको भी लग रहा है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये इसी रिलेशनशिप को, इनकी ख्वाहिश है, इनकी विश है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आएँ, इसी रिलेशनशिप को जो है वो आगे लेके जाया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन हाँ, अभी ये सिर्फ सोच है। एक्शंस लेने की जहाँ तक बात है तो अभी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो डबल माइंडेड स्टेट में है, या इनको बेसिकली चीज़ नहीं समझ आ रही या रिश्ता नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। थोड़े से हम मैसेजेस लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इस रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में आगे। So we have guardian, a lost loved one watches over you. एयर साइन, एयर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। And lastly, vacation, you will be traveling soon. एक और ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, इंटीमेसी। अच्छा, बेसिकली आपका जो ये कनेक्शन है इट्स डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मुझे थोड़ी सी ऐसी सेंसेस भी नज़र आ रही हैं कि जो भी ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे आप लोगों की रिलेशनशिप को फ्लरिश होते देखना, उन लोगों ने बहुत सारे मीन्स अपनाए, चाहे वो किसी किस्म का स्पेल हो, चाहे मैनिपुलेशन हो, चाहे आपके पार्टनर को आपके ख़िलाफ़ करना हो। बट हाउ एवर दिस कनेक्शन इज़ डिवाइनली गार्डेड एंड इट इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और इसके अलावा आप लोगों को भी चाहिए कि किसी न किसी किस्म की रिलीजियस या स्पिरिचुअल पढ़ाई आप रखें या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ रखें जिसमें अल्लाह से मदद मांगे, दुआएं मांगे, ताकि जो ये आपका कनेक्शन है ये प्रोटेक्टेड रहे। आपके पर्सन जो हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके अलावा ऐसा भी टाइम आने वाली ऐसी सिचुएशन आने वाले टाइम में आ सकती है जहां आपके पार्टनर आपको कह सकते हैं कि लेट्स टेक अ ट्रिप टुगेदर, ताकि जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हुए हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को जो है वो आगे लेके जाया जाए। या ये पर्सन खुद थोड़ा सा एक टाइम अपार्ट ले सकते हैं ताकि चीज़ों को अच्छी तरह सोचा जाए और चीज़ों को अच्छी तरह से ये सोच के कोई एक्शन प्लान डेवलप करें ताकि इस रिलेशनशिप को जो है वो आगे लेके जाया जाए। इसके अलावा आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फ़ील करते हैं या मिस करते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप लोग जो है किसी ना किसी ऐसे कनेक्शन में आएँ, बिकॉज डेफिनेटली विद द स्टार कार्ड ओवर हियर हमने देखा कि ये कनेक्शन जो है ये इनके लिए भी एक विश फुलफिलमेंट कनेक्शन था। जो चीज़ें जो साथ आपके साथ महसूस किए हैं इन्होंने और कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में ये महसूस नहीं कर सकते, और उनको पता है कि द वे दे वर विद यू वो किसी और के साथ वो लेवल ऑफ क्लोजनेस नहीं महसूस कर सकते।
ठीक है जी। सो दिस वाज़ योर रीडिंग फॉर टुडे, आई होप यू एन्जॉयड इट। और मज़ीद ऐसी रीडिंग्स देखने के लिए या कोई ऐसे टॉपिक्स जो आप देखना चाहते हो जिसके ऊपर रीडिंग्स, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।